यहाँ पे तो हमारे शास्त्रों में तो जब वेद पुराण की उच्चारण होता है तो वहीं से होता है, जम्बू द्वीप है तो पूरा एशिया हम लोग का होगा, जम्बू द्वीप बोला जाता था एशिया को पूरा का। भारत में सबसे ज्यादा अत्याचार इसी काला पानी जेल में हुआ है। यहाँ ऐसे बैरक रख दिए जाते थे, अंदर एक छोटा सा कमरा होता था ये बंद करने के लिए, और यहाँ से कुंडी दी जाती थी, ये कुंडी अंदर अंदर आके इसमें लॉक होती थी ताकि कोई हाथ से इसे खोल ना सके। देखिए भारत और नेपाल के रिश्ते अचानक से इतने बिगड़ते क्यों जा रहे हैं, और भारत नेपाल के लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत उनकी जमीन कब्जा कर रहा है, और चाइना कैसे नेपाल को अपने इन्फ्लुएंस में करते जा रहा है, और केपी शर्मा ओली किस तरह से इंडिया और नेपाल के रिश्तों को बर्बाद कर दिए, इसको एक एक करके डिटेल से हम लोग समझते हैं। देखिए जब मुगलों का पतन हुआ था तो नेपाल के राजा मजबूत थे, वो तराई का एरिया कब्जा कर लिए, कुमायूं, गढ़वाल, सिक्किम, ये सारा एरिया को कब्जा कर लिए। लेकिन अंग्रेजों ने जब इस पे आंग्ल और नेपाल युद्ध किया 1814 से 1816 के बीच में, तो नेपाल के गोरखा शासकों को पीछे हटना पड़ा और उनको ये जमीन वापस करनी पड़ी अंग्रेजों के साथ। हमारा तो सत्ता उस समय गिर चुका था, यहाँ पे मराठों की भी हार हो चुकी थी। 1761 के पानीपत के युद्ध के बाद मराठों का पतन प्रारंभ हो गया, इधर मुगल खत्म ही हो गए थे। तो यहाँ से पहले जो सतलज नदी से इनकी सीमा बनती थी, अंग्रेजों ने इसे कह दिया कि भैया ये आपकी काली नदी से सीमा बनेगी यहाँ पर, और यहाँ पर मेची नदी, और यहाँ गंडक नदी, ये बॉर्डर जो बनेगा बिहार के साथ गंडक नदी। तो 3 नदियों को सीमा बना दिया अंग्रेजों ने। अब इन 3 नदियों को समझते हैं। ये सीमा पुलेख नदी को ओरिजिन माना गया था, तो लेपुलेख नदी के इस साइड में इंडिया हो, नेपाल हो गया, और इस साइड में इंडिया का उत्तराखंड हो गया। लेकिन बहुत सारे जगहों पे इस काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा को माना गया है। अब देखिए प्रॉब्लम कहां से आएगा। इंडिया कहता है कि लेपुलेख से है, इसलिए लेपुलेख के उस साइड में नेपाल और इस साइड में कंप्लीट इंडिया हो जाएगा। चुनाव जीतने के लिए केपी शर्मा ओली किसी भी हद तक गिर सकते हैं, यही इनको खराब लगता है। अब देखिए इंडिया और नेपाल के रिश्ते को खराब करने से चाइना को ज्यादा बेनिफिट होगा। वो इंडिया को काउंटर करना चाहता है, उसको पता है कि ये चिकन स्नेक अगर हम काट देंगे तो यहाँ के 8 स्टेट पर इंडिया नहीं जा पाएगा। यही वजह है कि चाइना यहाँ से नेपाल से रिश्ते खराब करके इस रास्ते घुसना चाहता है वो नेपाल में, और म्यांमार के रास्ते यहाँ से वो घुसना चाहता है बांग्लादेश में। यही वजह है कि देखिएगा म्यांमार में भी तख्ता पलट हो गया है, ये बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो गया है, और काठमांडू में जो नेपाल है यहाँ भी तख्ता पलट हो गया है। अभी जो सरकार आएगी उसको ये कुछ प्रलोभन दे के यहाँ अपना सैन्य अड्डा ले लेगा, मोहम्मद यूनुस से अगर ले लेगा तो यहाँ ले सकता है। तो हमारा फ्यूचर ये गड़बड़ हो जाएगा। ये हमारा चिकन स्नेक है, इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को नजर रखने की जरूरत है, हाथ पे हाथ रखने से नहीं होगा। इधर बांग्लादेश में यूनुसा पगला ये गया है, अभी नेपाल में कौन बैठेगा कोई ठीक नहीं है। दूसरा, ये कई बार उल्टा सीधा बयान देते रहता है, ये बुढ़ा पगला गया है, यहाँ पे कह रहा है ब्राह्मण है, ये बुढ़ऊ ब्राह्मण है, और कहता है राम जी का जन्म ना अयोध्या में नहीं हुआ था, नेपाल में हुआ था। बताइए भाई, तुम लिम्पियाधुरा का जगह देखिए कैसा है, यहाँ पे एकदम दुर्गम में चोटियां हैं, यहाँ ना खेती होगी ना स्कूल खुलेगा ना कुछ, लेकिन सामरिक दृष्टि से बहुत जरूरी है। युद्ध ऐसी स्थिति में अगर भारतीय सेना लेट से पहुंचेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसी सड़क को चौड़ीकरण का नेपाल विरोध कर रहा है। अब बताइए नेपाल यहाँ पे कौन सी खोल देगा, अपने तो 5 स्टार होटल खोलेगा, लेकिन बस यही है चाइना ने कुछ पैसे दे दिए हैं, रिश्ते खराब कर रहा है। भारत सरकार को भी सोचना चाहिए, ऐसे जगहों को कुछ डिप्लोमेटिक ढंग से किया, इन क्षण में थोड़ा भी नहीं होता। ये चल भी नहीं पाते थे लोग, यहाँ पर बहुत बुरी तरह से दर्द करता था, इसको दौड़ाते थे सब। जो चल नहीं पाता था छड़ बांध के, उसको ये अंग्रेज दौड़ाते थे सब। कितने जालिम थे सब यहाँ पे। और गर्मी पड़ती है अंडमान निकोबार समुद्र के किनारे वाले एरिया में, बहुत चिलचिलाहट वाली गर्मी पड़ती है। उस गर्मी में ये सब क्या करते थे सब, पंखा वगैरह कुछ नहीं देते थे सब, और ये जूट का बोरा जो इसका जानवर को पहनाया जाता है ठंड, लोग इसलिए कहें कि अल्ट्रासाउंड में 15 मिनट लग जाता है एक आदमी का अल्ट्रासाउंड करते करते। दूसरा, वेट नहीं करते रहे, एक साथ लगा लगा के निकालो। ये